my new video. Today we are going to discuss about the structure parallelism. It is very important part of the corrections that appear in different kind of competitive examinations like the PSC and FPSC. Structure parallelism corrections. If you keep attention on this part of the English, I hope you will get all the corrections right, because most of the time the corrections that are appearing in the exam belong to this section. So, what is structure parallelism? Structure parallelism means that in the sentences, same grammatical structure should be used. Same grammatical structure, what does that mean? I will enunciate it later on. That what does mean by same grammatical structure. इससे मतलब यह है कि आपका कोई भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो जो है आपके जब आपके पास इस पॉइंट पे जैसा कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि फॉर एंड नॉर बट और येट, इससे जब आपका कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सेंटेंस के दो पार्ट्स इधर इट क्लॉजेस और फ्रेज और इट्स एलिमेंट्स जब इन पार्ट्स के साथ ज्वाइन हुए होते हैं, तो उस केस में हमें स्ट्रक्चर पैरेललिज्म को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया है कि उस टाइम हम स्ट्रक्चर पैरेललिज्म को यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी जो सेंटेंस है उसमें डिफरेंट चीज़ों की लिस्ट दी गई होती है या सीरीज में चीज़ें बताई गई होती हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर पैरेललिज्म को उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर पैरेललिज्म को मैंने आपको जैसे बताया, दो एलिमेंट्स को जब ज्वाइन किया जाता है लिंकिंग बार के जरिए से, उस वक्त भी हम जो है स्ट्रक्चर पैरेललिज्म को यूज़ करते हैं। सिमिलरली कोरिलेटिव कंजंक्शन से जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस के दो क्लॉजेस या दो इसके पार्ट्स ज्वाइंट होते हैं, तो उस वक्त भी हम स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म को जो है वो अच्छी तरीके से देखते हैं कि उसकी कोई मिस्टेक ना हो। तो वन बाय वन हम इसके कुछ पार्ट्स को आज स्टडी कर लेंगे, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम देखेंगे कि पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो लिस्ट और सीरीज में कैसे आता है और इसे किस तरह से करेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, ये एक सेंटेंस है, एलन लाइक्स हाइकिंग द रोडियो एंड टू टेक आफ्टरनून नैप्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एलन के बारे में बताया गया है कि एलन को हाइकिंग पसंद है। ठीक है, द रोडियो। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये हाइकिंग यहाँ पे आपके पास एज ए जो है एडवर्ब यूज हो रहा है, जो कि आपको वो बता रहा है कि लाइक्स किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है, वो लाइक्स को मॉडिफाई कर रहा है कि हाइकिंग उसको पसंद है। ठीक है, उसके बाद आपके पास द रोडियो। अब रोडियो के बारे में नहीं बताया जा रहा कि ये रोडियो क्या है। ठीक है, एंड टू टेक आफ्टरनून नैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने करेक्शन क्या करनी है, करेक्शन ये देखें आप कि यहाँ पे आपके पास जो है हाइकिंग यूज हो रहा है, यहाँ पे आपके पास रोडियो के साथ कोई जेरेंट लगाना है आपको, जो वो बताए कि रोडियो को वो जो है ना वो मॉडिफाई करे, बताए कि वो क्या रोडियो का करना चाह रहा है, तो उसमें आपके आएगा अटेंडिंग द रोडियो। ठीक है, अटेंडिंग द रोडियो जो कि फिर जेरेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एंड जो है इसके बाद आपके पास टू टेक है, तो टू टेक तो हमारे पास इन्फिनेटिव है, तो हमने टू टेक को जेरेंट बनाना है, तो यहाँ पे बजाय इसलिए कि हम इसको टू टेक लिखें, हम इसको लिखेंगे टेकिंग, यानी कि एलन लाइक्स हाइकिंग। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर अटेंडिंग। ठीक हो गया, अटेंडिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो होगा टेकिंग। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास जो करेक्शन हो जाएगी और उसके बाद हमारे पास सेंटेंस जो करेक्ट आ जाएगा वो ये होगा, एलन लाइक्स हाइकिंग, अटेंडिंग द रोडियो एंड टेकिंग आफ्टरनून नैप्स। ठीक हो गया, ये अब आपका जो सेंटेंस है ये पैरेलल हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे तमाम एक्शंस एक ही उसमें नजर आ रहे हैं, हाइकिंग, अटेंडिंग एंड टेकिंग, ये सारे जेरेंट्स हैं। ठीक हो गया, तो ये आपका स्ट्रक्चर अब पैरेलल हो गया। ठीक है, या इसको आप यूं भी करेक्ट कर सकते हैं कि या तो आप सबको जेरेंट कर रहे हैं या सबको आप इन्फिनेटिव बना दें, जैसे एलन लाइक्स टू हाइक। ठीक है, उस तरह से अटेंड। ठीक हो गया, एंड टेक आफ्टरनून। ठीक है, एलन लाइक्स टू हाइक, अटेंड एंड टेक आफ्टरनून नैप्स। तो इस तरीके से भी आपका सेंटेंस जो है वो स्ट्रक्चरली पैरेलल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम देखते हैं कि वो पैरेलल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो किस चीज़ में आता है। वो आपका जो भी दो चीज़ें आपस में कंपैरिजन जब हो रहा हो, तो उस वक्त भी हम जो है स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म को ऑब्जर्व करते हैं। वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि ये कैसे आपके पास सेंटेंस है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम लॉन्गर एंड हेल्दी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है जी, आप देखें
मेडिकल रिसर्च का शुक्रिया कि इसकी वजह से हमारी जिंदगियां ठीक है लॉन्गर एंड हेल्दी होगी। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक तो दो चीज़ें कंपैरिजन हो रहा है ना, एक तो आपकी लाइफ का लॉन्गर और हेल्थ के साथ कंपेरिजन ठीक है हो रहा है, और दूसरा ये पहले लाइफ आपकी बिफोर मेडिकल रिसर्च वो कैसे थी ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर जब आपका जो कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर आपका हेल्थ ही जो है ये आपका यहाँ पे नॉन बन जाता है, तो हम या इसको आप कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव डिग्री बन जाती है ठीक है। तो हमें इसको जो है कंपैरेटिव डिग्री में लेके आना है। जिस तरह से हमारे पास लॉन्ग डिग्री है तो लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, इस तरह से हेल्दी की डिग्री होती है हेल्दी हेल्दियर हेल्दीएस्ट। तो आपके पास ये हो जाएगा थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइव्स हैव बिकम लॉन्गर एंड हेल्दियर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आपका स्ट्रक्चर पैरेलल हो जाएगा। मिस्टेक क्या थी, लॉन्गर तो था, हेल्दियर की जगह हेल्दी की जगह हमने हेल्दियर लगा दिया ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर पैरेलल हो गया। अच्छा अब यहाँ पे एक और सेंटेंस है, अवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिग एंड क्लीनर देन देयर्स। अब देखें एक तो ये चीज़ है यहाँ पे न्यू प्लेग्राउंड की बात हो रही है, इट मीन्स कि इनके पुराने प्लेग्राउंड के साथ जो ओल्ड प्लेग्राउंड है उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। सेकंड बात इसमें क्या है कि देन देयर्स दूसरों के जो आपका प्लेग्राउंड उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो डिग्री है ये बिग है, तो बिग को आपके पास इसको जो है किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, इसको बिगर होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास होगा अवर न्यू प्लेग्राउंड इज बिगर एंड क्लीनर देन देयर्स ठीक है। तो ये बिग आपके पास पॉजिटिव डिग्री थी, जिसको हमने जो है कंपैरिजन में लगाया हुआ था, तो इसको हमें बिगर करना है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर पैरेललिज्म हम कब यूज करते हैं, ये उस वक्त यूज होता है जब आपके पास सेंटेंस जो होता है वो फॉर एंड नॉर बट और येट और सो से कनेक्टेड हो ठीक है। ये आपके पास कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं ठीक हो गया। तो आपने इन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को देख लेना, इनके वैसे आपके पास जो है वो इनका जो क्या कहते हैं एक निमोनिक है वो ये यूज होता है फैन वॉइस, जो कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को जो है रिप्रेजेंट करता है ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई भी सेंटेंस इन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के साथ अगर जुड़ा हो तो उसकी आपने स्ट्रक्चरल पैरेललिज्म को ऑब्जर्व करना है। तो अब यहाँ पे माय बेस्ट फ्रेंड टुक मी डांसिंग एंड टू अ शो। अब यहाँ पे एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ गई है ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे पहले आपके पास डांसिंग आ रहा है ठीक है, जो क्या है जेरेंट है। अच्छा इसके बाद आपके पास क्या है, टू अ शो है ठीक हो गया। तो अब ये शोइंग तो कोई वर्ड नहीं होता ठीक है, तो शोइंग तो वर्ड नहीं होता, इट मीन्स कि हमने इस पिछले वाले को जो डांसिंग है इसको हम इन्फिनिटिव कर देते हैं ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू ए डांस ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आज पहले से है बड़ा एंड टू ए शो। तो इस तरह से आपके पास जो करेक्शन हो जाएगी, माई बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू ए डांस एंड अ शो ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरीके से स्ट्रक्चर पैरेलल हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड टुक मी टू अ डांस एंड अ शो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं, इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी बेटर हो जाएगी। आई लाइक स्विमिंग बेटर देन टू डाइव ठीक हो गया, आई लाइक स्विमिंग बेटर देन टू डाइव। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है ना कि मैं स्विमिंग ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ डाइव की निस्बत ठीक है। तो स्विमिंग तो हमारे पास जेरेंट आ गया ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो देन के बाद जो है ना हमने क्या लगाना है, डाइविंग ठीक है। या आई लाइक टू स्विम भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर है कि आप इसको कर लें, आई लाइक स्विमिंग बेटर देन डाइविंग ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोडक्शन मैनेजर वाज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली ठीक हो गया, एक्यूरेटली एंड इन अ डिटेल मैनर। अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो ये क्विकली एक्यूरेटली ये आपके पास एडवर्ब है ठीक हो गया। तो यहाँ पे डिटेल मैनर आपके पास एडजेक्टिव है, तो इसको भी आप एडवर्ब करना चाहेंगे तो ये एडवर्ब आप इसको कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करेंगे जो कि एडवर्ब होगा, जिसे हम कहते हैं थॉरोली। तो द प्रोडक्शन मैनेजर वाज आस्क्ड टू राइट हिज रिपोर्ट क्विकली एक्यूरेटली एंड थॉरोली जो है ये आपके पास एडवर्ब आ गया। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और सेंटेंस है, टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम इज नेसेसरी। तो अब यहाँ पे क्या है, टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे टेकिंग जेरेंट आ रहा है यहाँ के, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आपके पास जो है इम्प्लीमेंट आ रहा है। यहाँ पे आप यहाँ इम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंटिंग कर देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर पैरेलल हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि आपके जो एंड के साथ कनेक्शन चल रहा होता है ना, उससे पहले जेरेंट वगैरह आ रहे होते हैं, तो आपने जेरेंट कर देना होता है, तो उससे आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाता है।
ये देखें, टेकिंग गुड डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इज नेसेसरी। तो ये आपकी करेक्शन होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और साथ में ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपके पास वीडियोस में कोई किसी किस्म की कमी या कोई मिस्टेक वगैरह आ रही है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, कि आपको इस तरह की और वीडियो अगर आप अपने पर्पज़ से कोई टेस्टिंग के लिए देना चाहते हैं या आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।